नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। जब आप 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो कुछ भी फ्रिज में नहीं होता जिसकी सब्जी बना सकें। ऐसे में आप घर पे वो इंग्रेडिएंट्स छोड़ के जाते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते। तो आज मैंने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से ये सब्जी बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है 3 मध्यम आकार की प्याज और 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 लाल मिर्च। और मैंने लिया है 6 मध्यम आकार के आलू और इनका छिलका उतारकर इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें थोड़ा पानी है, उसे मैं सुखा लेती हूँ और उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और ये मैंने लगभग 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे आलू के टुकड़े और इन्हें हम मध्यम आंच पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये 80% पक नहीं जाते। अब ये आलू बाहर से क्रिस्पी हो चुके हैं और लगभग 80% पक चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। इन्हें कढ़ाई से निकालते समय थोड़ी देर के लिए इन्हें किनारों पर रोक दीजिए ताकि जो एक्सेस तेल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। और आलू को कढ़ाई से निकालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, लहसुन और मिर्च और इन्हें हम तब तक भुनेंगे जब तक हमारे लहसुन और मिर्च पक नहीं जाते और प्याज का पानी पूरा पसीज नहीं जाता। प्याज को हमको बिल्कुल सुनहरा नहीं करना है, इसे हमें बस इतना पकाना है कि ये आधी पक जाए और उसके बाद हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। इसे भी हम किनारों पर थोड़ी देर रोक कर निकालेंगे ताकि सारा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और इन्हें कढ़ाई से निकालने के बाद हमें इन्हें ठंडा कर लेना है। इसे जल्दी ठंडा करने के लिए आप इसे एक प्लेट में फैलाकर फैन के नीचे रख सकते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए लगभग मैंने आधा कप पानी का प्रयोग किया है। जब तक मैं इसका बारीक पेस्ट बना रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये पिस चुका है और मैंने जो कढ़ाई में बचा तेल था उसे निकाल लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल छोड़ा है। और अब हम इसमें अपने पिसे हुए मसाले डाल देंगे। मसाले डालने से पहले मैं इसमें जीरा और हींग डालना भूल गई हूँ, इसलिए मैं किनारे में जो तेल बचा है उसमें जीरा और हींग डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 1/4 टेबलस्पून हींग और 1/2 टेबलस्पून जीरा का प्रयोग किया है। आंच को मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है और इन मसालों को हम तब तक नहीं चलाएंगे जब तक जीरा क्रैकल नहीं हो जाता। अगर आपके पास जीरा पाउडर हो तो आप जीरा की जगह जीरा पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जीरा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसे मसालों के साथ मिला लेंगे और आंच को मध्यम पर कर लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो मसाले उसमें लगे रह गए थे उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इन मसालों को हम एक बार चला लेंगे और इन्हें पकने देंगे। और जब तक ये मसाले भुन रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम एक बोल में लेंगे 2 चम्मच दही। जब भी मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना होता है तब मैं 1 पैकेट दही अपने फ्रिज में रख के जाती हूँ क्योंकि पैक वाली दही खराब नहीं होती है। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला। अब इन सारे मसालों को हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन्हें हमें तब तक मिलाना है जब तक दही अच्छी तरह से फिट नहीं जाती और सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिल नहीं जाते। दही को जब भी आप सब्जी में प्रयोग करें तो इसे आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें। अब दही अच्छी तरह से फिट चुकी है और हमारे मसाले भी उधर भुन रहे हैं। अब आंच को बिल्कुल धीमी करके हम इसमें दही वाला पेस्ट डाल देंगे और जो पेस्ट कटोरी में बच जाएगा उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम आंच को मध्यम पर कर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाते हुए और मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक ऐसा न लगने लगे कि अब दही नहीं फटेगी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप उबली हुई मटर। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर का प्रयोग किया है, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मटर का सीज़न आ चुका है। और इसे मैंने बिल्कुल तेज़ आंच पे 1 सीटी लगाकर पकाया था।
इस मटर को भी हम मसालों के साथ भून लेंगे ताकि मसालों का स्वाद मटर में आ जाए और मटर अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसे चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे मसाले कढ़ाई ना छोड़ने लगे और इनसे तेल रिलीज ना हो जाए। अब मसालों ने कढ़ाई छोड़ दिया है और प्याज आधी पहले से ही पकी हुई थी, इसलिए मैं इसे और नहीं भूनूंगी वरना मसाले बिल्कुल जल जाएंगे। अब हमने जो आलू फ्राई करके रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और आलू डालने के बाद हम इसमें पहले डालेंगे 1 कप पानी और इसे मिला लेंगे। 1 कप पानी डालकर हम पहले सब्जी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर हमें ये गाढ़ी लगेगी तो हम आधा कप पानी और डाल देंगे और अगर ये ठीक होगी तो हम इसमें बिल्कुल पानी और नहीं डालेंगे। ये अभी मुझे गाढ़ी लग रही है क्योंकि हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे, इसलिए मैं इसमें आधा कप पानी और डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल सूखी ना हो जाए। और अब इसे भी हम मिला लेंगे और ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको एक बार मिलाने के बाद इसको ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इसे चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को सब्जी में डालने से पहले मैंने तवे पे सेक लिया है। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे सेकिए ताकि ये जले नहीं और उसके बाद इसे हाथों के बीच रगड़कर हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसे सब्जी में डालने से ना सिर्फ सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है बल्कि सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए बस देखते ही देखते बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। एक आलू को काट कर देख लेते हैं कि सब्जी पक गई है या नहीं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक भी चुकी है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।